तो ऐसे अब हम लोग ऐसे स्टॉक के ऊपर बातचीत करेंगे जिसके अंदर लास्ट दिन काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग हुआ और इसके अंदर अभी हलचल हो सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग वहाँ पर हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकते हैं और कहीं ना कहीं इसके अंदर हलचल अगले दिन होगा क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर कुछ न्यूज़ वगैरह भी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी सेल, डेली टाइम फ्रेम में बाय। तो इसका अंदर अगर आप देखें इंट्राडे में तो स्कैन को देखें तो पिछले दिन का जो लो था उसने ब्रेक डाउन किया था और टाटा पावर के अंदर हम लोगों को आगे चलते हुए देखना चाहिए। लेकिन पहले हम लोग एनालिसिस को देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल यानी कि 21 जुलाई के लिए टॉप 3 इंटरडे स्टॉक्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, स्टॉक टू वॉच, और उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल टू वॉच वहाँ पर हम लोग डिटेल में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग जो फ्राइडे का हम लोग का प्रीमियम ग्रुप का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2 स्क्रीनशॉट मैं शेयर किया हूँ, एक मेरा ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप और एक मेरा इक्विटी इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप। यहाँ पर होता है क्या, हम लोग लाइव मार्केट में 2 से 3 वहाँ पर मैं व्यू देता हूँ और उसके ऊपर बहुत सारे मेंबर्स से वो लोग काम करते हैं, सारी चीज़ें लाइव मार्केट में रहता है और लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग गाइडेंस मिलता है। मतलब बीच में कोई चेंजेस आता है तो अपडेट करता हूँ, कहाँ पर एग्जिट करना है, सारे चीज़ें वहाँ पर हैंड होल्डिंग सपोर्ट वहाँ पर मिल जाता है। तो बहुत सारे मेंबर से लास्ट डे का परफॉर्मेंस स्क्रीनशॉट आपके सामने है। तो अगर आपको इसके अंदर ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर, दोनों नंबर मैंने यहाँ पर दे दिया है, किसी में भी आप कांटेक्ट करके वहाँ पर बात करके मेंबरशिप ले सकते हैं। चल पड़ते वीडियो के ऊपर और पहले हम लोग निफ्टी 50 का सेंटीमेंट को देखेंगे, उसके बाद चार्ट पे जाकर डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी का जो सेंटीमेंट हो समझने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि दोस्तों पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में किसी भी जगह को एनालिसिस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। चाहे तो आप वीडियो का स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए 1.5 2 जो भी आपको सही लगे इंक्रीज़ कर लीजिए, लेकिन एनालिसिस पार्ट को आप इग्नोर मत कीजिए, स्किप मत कीजिए। उसमें क्या होता है, यहाँ पर मैं ये देखा हूँ कि यहाँ पर जो लोग स्किप करते हैं वो मार्केट में ये जो मैं बात बताता हूँ बीच बीच का जो चीज़ें होता है कहाँ पर समझना चाहिए, वो चीज़ों को अगर आप स्किप कर देते हैं तो आप खाली लेवल देख के काम करेंगे, उसके बाद आपका लॉस ही होगा। ठीक है, तो ये मैं नोटिस किया हूँ, इसीलिए बार बार यहाँ पर आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए। तो निफ्टी 50 के अंदर लास्ट दिन हम लोगों ने देखा 150 पॉइंट के आसपास कुछ नेगेटिव क्लोजिंग आया है और इसका अगर सेंटीमेंट हम लोग देखें 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी ये सेल बता रहा है, यानी कि थोड़ा वीकनेस इसके अंदर है एज पर लास्ट डे का क्लोजिंग। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स आया है रिलायंस का, ICICI बैंक का, तो देखते हैं रिजल्ट्स अच्छा है तो देखते हैं कल बाज़ार जब ओपन होगा कैसे होगा। और अगर हम लोग इंट्राडे स्कैन को भी देखते हैं कि इसने क्या किया, लास्ट 10 दिन का जो लो था उसको ब्रेक डाउन किया था और 50 DMA को ब्रेक डाउन किया था 1 डे टाइम फ्रेम में, जो कि बहुत मतलब एक सिग्निफिकेंट एक ब्रेकडाउन है 50 DMA को एक दिन का टाइम फ्रेम में ब्रेकडाउन को। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका ऑप्शन चेन को देखें 24 जुलाई का ऑप्शन चेन अगर हम देखें तो यहाँ पर अब मेजर चेंजेस जो आया है कॉल के अंदर मैं आप लोगों को बता दूँ, कॉल के अंदर मेजर चेंजेस आया है 25,200 के आसपास, यानी कि 25,200 के आसपास बहुत सारे कॉल को शॉर्ट हुआ है, यानी कि वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। और अगर हम लोग पुट के ऊपर देखें तो ये यहाँ पर 24,600 और 24,700 750 ये एरिया, यानी कि 26,600 से लेके 24,750 तक का एक वहाँ पर बहुत सारे पुट जो शॉर्ट हुआ है, हालांकि 24,800 में भी हुआ है। तो इसका मतलब है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एज पर मतलब जो शॉर्ट हुआ है, जो लोग शॉर्ट करते हैं, राइटिंग करते हैं ऑप्शन के अंदर एज पर देम। तो मार्केट का यही एक सिनेरियो हम लोग देख रहे हैं कि नीचे की तरफ मैक्सिमम 24,600 650, ऊपर की तरफ 25,200
टू 150 इसके आसपास का जोन बनाया हुआ है। इसके रेंज जो बनाया है वो नेक्स्ट जो वीक है उसके अंदर काम हो सकता है, उसके अंदर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 24 जुलाई तक। अब हम लोग चार्ट पे जाके इसको डिटेल में एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो चार्ट में ओपन कर रहा हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने निफ्टी का ओपन कर दिया। तो यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें लास्ट दिन जिस तरह से गिरा था, मैं यहाँ पर एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट ऑलरेडी किया है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें जो मैंने ऑप्शन चेन के अंदर बताया आप लोगों को, यहाँ पर चार्ट के अंदर जो 24,900 के आसपास एक सपोर्ट है। तो उस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो ये और गिर सकता है। तो उसके नीचे हम लोग पुट को ही देखेंगे, ठीक है। पुट उसके नीचे अगर जाके सस्टेन होता है तो पुट को देखेंगे। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है, पहला हर्डल है इसका 38% 25,050 का, उसके बाद 50% इसका 25,100 का, उसके बाद 25,150 के आसपास इसका मेजर जो है रेजिस्टेंस दिखा रहा है इंट्राडे में कल के लिए, ठीक है। तो इसी एरिया के आसपास अगर जाते हैं तो यहाँ से अगर रिटर्न होने का कोशिश करते हैं, फिर से यहाँ से हम लोग पुट ऑप्शन को ही बात करेंगे, इसको देखेंगे। फिर भी कल मार्केट ओपन होने के बाद अगर कोई भी चेंजेस आएगा, क्या करना है, एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस वो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं हर रोज़ दे देता हूँ। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के अंदर मार्केट ओपन होने से पहले वहाँ पर मैं दे देता हूँ एग्जैक्ट लेवल्स, और उसके अंदर हम लोग एकदम लेवल के हिसाब से पोस्ट कर देता हूँ वहाँ पर मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर। तो वो टेलीग्राम चैनल के अंदर आप नहीं है तो वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है, ताकि आप लोगों के साथ मैं वो लेवल्स शेयर कर पाऊँ। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखिए, मिल जाएगा। फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए ज़रूर, ठीक है। अब हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बातचीत करेंगे। पहले हम लोग बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट समझ लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों ने देखा लास्ट दिन बहुत 1% के आसपास, कुछ 550 पॉइंट के आसपास कुछ नेगेटिव क्लोजिंग दिखा है हम लोगों ने। 56,283 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिखा रहा है। 5 मिनट में अगर आप देखें सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू सेल ही बता रहा है। अगर इंट्राडे स्कैन को अगर आप देखें तो ये 10 दिन का ब्रेकडाउन किया है, 10 दिन का लो ब्रेकडाउन किया है और 20 EMA को ब्रेकडाउन किया है 1 डे टाइम फ्रेम में। तो इसके अंदर भी काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। हालांकि ICICI बैंक का रिजल्ट अच्छा आया है, तो बैंक निफ्टी क्या करते हैं अगले दिन हम लोगों को देखना चाहिए। और HDFC बैंक का भी कुछ वहाँ पर असर पड़ सकता है उसके ऊपर। तो बैंक निफ्टी के अंदर कैसा मोमेंटम रहता है तो आगे कल ओपन होने के बाद हम लोग देखेंगे। तो ये FNO के अंदर अगर आप देखें कि ये ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम लोग गौर से देखें, ये 56,000 के अगर हम लोग इसके आसपास ये प्राइस चल रहा है। तो कॉल ऑप्शन के अंदर अगर हम लोग देखें मेजर चेंजेस इसके अंदर आया है 56,500, 56,300 और 56,500 के बीच में। तो इसका 56,500 का तो वैसे ही इसका स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर मेजर चेंजेस आया है 56,800 का। तो मार्केट ऐसा सोच रहा है 56,500 to 800 के आसपास इसका मेजर रेजिस्टेंस है। पुट के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर मेजर चेंजेस आया है 55,500 का और उसके नीचे 55,800 का, यानी कि 55,800 और 55,500 के नीचे मतलब उस जोन पे इसका मेजर जो है सपोर्ट एरिया है। अब हम लोग चार्ट पे एक बार डिटेल में देख लेते हैं। चार्ट में 15 मिनट टाइम फ्रेम का ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये काफ़ी नीचे गैप डाउन ओपन होने के बाद काफ़ी नीचे आके क्लोजिंग इसने दिया था। लास्ट दिन हम लोगों ने देखा काफ़ी इसके अंदर नीचे क्लोजिंग हम लोगों को मिल गया था। फिर भी हम लोग यहाँ पर अगर इसका पूरा एरिया को मैं यहाँ पर मार्क किया है, इसका जो 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से, तो इसका जो जैसे मैंने दिखाया ऑप्शन चेन के अंदर 56,200 के आसपास, तो इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। लेकिन इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो जैसे मैंने बोला 55,800, 55,600 वो लेवल है, उसको इस लेवल को ब्रेक डाउन करते ही हम लोग पुट ऑप्शन के बारे में सोचेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ से रिवर्सल हो जाते हैं और ऊपर रिवर्सल कैंडल बना देते तो कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होता है तभी तो ये होगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो पहला हर्डल इसका है 56,400 जो मैंने बोला ऑप्शन चेन के अंदर, सेकंड जो है 56,600। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होने के बाद जाते हैं और रिवर्सल हम लोग देखते हैं, यहाँ पर रेड कैंडल बनते हैं, फिर से हम लोग पुट ऑप्शन को ही देखेंगे। लेकिन अगर 56,600 को ब्रेकआउट करते हैं और सस्टेन हो जाते हैं तब ये और ऊपर जा सकते हैं, तो हम लोग
कॉल ऑप्शन को देखेंगे। फिर से वही बात मैं बोलूँगा, एग्जैक्ट लेवल कल मार्केट ओपन होने से पहले मैं मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर दे दूंगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो अभी तक आप उस चैनल के अंदर नहीं है, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पर होना जरूरी है ताकि आप लोगों के साथ मैं वो शेयर कर पाऊँ। ठीक है, अब हम लोग स्टॉक्स के ऊपर चलेंगे, स्टॉक्स के ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले पिछले दिन जो मैं 3 स्टॉक बताया था उसके अंदर क्या रहा उसको थोड़ा रिव्यू कर देते हैं। पहले बात हुआ था विप्रो के अंदर, और विप्रो के अंदर मैंने जो लेवल दिया था, मैंने बोला था 261 के ऊपर से हम लोग बाय कर सकते हैं, और गैप अप ओपन हो गया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर शायद आप लोगों को एंट्री नहीं मिला, तो गैप अप ओपन होने के बाद भी ये 271 तक गया था, रिजल्ट अच्छा आ गया था, लेकिन उसके बाद पूरा दिन ही एक ही जगह पे ये काम हुआ, तो शायद आप लोगों को इसके अंदर एंट्री नहीं मिला। सेकंड जो मैंने बात किया था वो था आईटीसी के अंदर हम लोगों का लेवल जो था 422 का, जो मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर बताया था, और वो हम लोग का सेल एक्टिवेशन हुआ था। उसके बाद आप देखिए 420 का यहाँ पर जो कि है सेल साइड में हम लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। और थर्ड जो मैंने दिया था वो था बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, उसके अंदर भी हम लोगों का जो 245.5 का लेवल था वो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर बताया था, वो भी एक्टिवेशन यहाँ पर हम लोग को सेल साइड में मिला, और ये 244 के आसपास लो लगा था, इसके अंदर भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो तीनों में से विप्रो को छोड़ के बाकी दोनों में से छोटा छोटा करके हम लोगों को प्रॉफिट मिला है लास्ट फ्राइडे को। तो ऐसा 3 स्टॉक डेली बेसिस पाने के लिए और एनालिसिस जानने के लिए मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, इस चैनल के अंदर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके जाना है, एक कमेंट करके जाना है आप लोगों को कैसा लगता है, कोई भी सजेशन सुझाव है तो दे के जाना है, और लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक में आपका कोई नुकसान नहीं है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट डे वीडियो डालने के लिए। अब हम लोग चल पड़ेंगे, हम लोग का 3 स्टॉक के बारे में बातचीत करेंगे। पहला जो स्टॉक रहेगा वो एक मेटल सेक्टर स्टॉक VDL के ऊपर रहेगा, और उसको हम लोग पहले उसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं। अगर आप देखें VDL लास्ट दिन थोड़ा पॉजिटिव होकर क्लोजिंग दिया है मेटल सेक्टर के अंदर, 5 मिनट में ये सेल बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी ये सेल बता रहा है, यानी कि थोड़ा वीकनेस तो इसके अंदर है। फिर भी लास्ट दिन हम लोगों ने देखा कुछ वहाँ पर मतलब रिकवरी करने का कोशिश हुआ, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, देखते हैं आगे चलते हुए क्या होता है। इंटरडे स्कैन में अगर आप देखें ये वॉल्यूम ब्रेकआउट किया था 5 मिनट टाइम फ्रेम में, और 50 DMA को ये ब्रेकआउट किया था 1 डे टाइम फ्रेम में, जो कि अच्छा खासा एक पॉजिटिव मोमेंटम हम लोगों को शो करते हैं। अब हम लोग चार्ट के अंदर चलेंगे और डिटेल में इसको एनालिसिस करेंगे। चार्ट मैं ओपन कर दे रहा हूं यहाँ पर VDL का। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि दोस्तों यहाँ पर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाते है, मैं डिटेल एनालिसिस करता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को मेरा व्यू शेयर करता हूँ। सो दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन, केस स्टडी एंड ट्रेनिंग पर्पस। ठीक है, तो यहाँ पर वेदांता का अगर आप देखें VDL जैसे मैंने बात किया तो थोड़ा पॉजिटिव होकर क्लोजिंग हुआ था, तो यहाँ से देखिए ऊपर गया, फिर ये यहाँ से नीचे आके थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट लेने का इस एरिया के आसपास कोशिश जरूर कर रहा है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ से मार्क करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इसका जो 50% का लेवल है, 50% का जो लेवल आ रहा है 447 के आसपास। तो ये यहाँ से अगर ऊपर जाते हैं और इस एरिया को ब्रेकआउट करते हैं, नॉट ओनली ब्रेकआउट, ध्यान से सुनिएगा, इसी में मैं बार बार बोलता हूं कि दोस्तों वीडियो को स्कीप मत कीजिए, एनालिसिस पार्ट को ध्यान से देखिए, चाहे तो स्पीड को इंक्रीज कर लीजिए, 1.52 कर लीजिए, लेकिन किसी भी हालत पे आप वीडियो को स्कीप मत कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें ऐसे ब्रेकआउट होते हैं और उस ब्रेकआउट के ऊपर ऐसे ग्रीन कैंडल बन जाते हैं, वो बनने के बाद उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग ब्रेकआउट से बाय कर सकते हैं। और अगर हम लोग देखते कि ना ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ से रिजेक्शन हो गया और नीचे चले आया, तो इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आ रहा है 443 के आसपास, ये देखिए, इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन ओनली ब्रेक डाउन करने से ही हम लोग काम नहीं करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद ऐसे एक रेड कैंडल बनना चाहिए जो कि उस लेवल को ब्रेक डाउन करके क्लोज हो, और उस कैंडल का लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन एज पर जो यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर लेवल बता नहीं सकता आप लोगों को एग्जैक्ट लेवल पाने के लिए। मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मार्केट ओपन होने से पहले वो चीज़ें मैं पोस्ट कर दूंगा एग्जैक्ट लेवल। तो अभी तक आप इस टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं है तो इस वीडियो का कमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर मैं मार्केट ओपन होने से पहले डिटेल में उसका लेवल पोस्ट कर दूंगा। अब हम लोग सेकंड व्यू में चलेंगे और वो रहेगा एक
PSU बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले हम लोग उसका जो है सेंटीमेंट समझ लेते हैं। तो स्टेट बैंक का आपके सामने अब देख सकते हैं कि लास्ट दिन थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग इसके अंदर हम लोगों ने देखा। 5 मिनट में ये सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी ये सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में ये स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। तो इसके अंदर कुछ हलचल है, तो देखते हैं आगे चलते हुए कल क्या होता है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर ओपन होते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं ऊपर जा सकते हैं। और इसके ये में जो इंट्राडे स्कैन अगर आप देखें, लास्ट दिन का लो को इसने तोड़ा था, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर डिटेल में चार्ट पे जाके एनालिसिस कर लेते हैं, तो मैं इसका चार्ट ओपन कर रहा हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम का। SBI का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। तो इसके अंदर अगर आप 15 मिनट में देखें तो काफ़ी ये ऊपर से नीचे गिरा, यहाँ से 20 पॉइंट्स यहाँ पर ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया। लेकिन अब चीज़ को देखिए, यहाँ से ये ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे आके सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर। तो इस सपोर्ट को अगर ये रेस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ से फिर से ये ऐसे ऊपर निकल सकते हैं, जैसे इसका पैटर्न है। तो यहाँ से अगर आप देखें, ऐसे गया, ऐसे यहाँ पर सपोर्ट लेके ऐसे ऊपर निकल सकते हैं। लेकिन वो हम लोगों को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है प्राइस एक्शन और चार्ट के अंदर क्या वॉल्यूम आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो इसीलिए पहले हम लोग इसका जो रिट्रेसमेंट एरिया यहाँ पर निकल लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें, इसका रिट्रेसमेंट एरिया मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। तो इसको अगर आप देखें, इसका 50% का जो जगह है 825, ये स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो इसको अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। नॉट ओनली ब्रेकआउट करने से होगा, इसको हम लोग ब्रेकआउट करने के बाद अगर ऐसा एक ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर जाके क्लोज होता है और उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग इसको देख सकते हैं ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन होते हैं और नीचे चले आते हैं तो इसका 62% का सपोर्ट है 821। इस एरिया के नीचे आके अगर ऐसे क्लोज देते हैं, एक यहाँ पर रेड कैंडल ऐसे क्लोज देते हैं, तो उस रेड कैंडल जो क्लोज देगा उसके नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। तो इसका लेवल एज पर यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर दे नहीं सकते, तो उसको मैं कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको लेवल मिल जाएगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन चेक कीजिए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, जाके ऐड हो जाइए। अब हम लोग फाइनल व्यू में चलेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, एक लाइक ज़रूर करना। एक लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ा यहाँ पर मोटिवेशन मिल जाते हैं अगले दिन वीडियो डालने के लिए। तो लाइक करके मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और कॉमेंट करके बताना, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी पूछना हो, जो भी हो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। अब फाइनल जो व्यू रहेगा वो रहेगा वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, जो कि पावर सेक्टर के ऊपर है, टाटा पावर। तो टाटा पावर के ऊपर हम लोग पहले देखेंगे। तो अब हम लोग ऐसे स्टॉक के ऊपर बातचीत करेंगे जिसके अंदर लास्ट दिन काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग हुआ और इसके अंदर अभी हलचल हो सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग वहाँ पर हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके अंदर हलचल अगले दिन होगा, क्योंकि पावर सेक्टर के अंदर कुछ न्यूज़ वगैरह भी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, 5 मिनट में सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी सेल, डेली टाइम फ्रेम में बाई। तो इसका अंदर अगर आप देखें इंट्राडे में, तो स्कैन को देखें तो पिछले दिन का जो लो था उसने ब्रेक डाउन किया था। और टाटा पावर के अंदर हम लोगों को आगे चलते हुए देखना चाहिए, लेकिन पहले हम लोग एनालिसिस को देखेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर टाटा पावर का मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें, मैं यहाँ पर ऑलरेडी एक जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर मैं प्लॉट किया हूँ, लेकिन इसको अगर आप देखें, ये ऐसे ऊपर आया है, तो जैसे यहाँ पर अगर सपोर्ट लेगा तो फिर से ऐसे ऊपर निकल सकते हैं। लेकिन इसका जो स्ट्रॉन्ग जोन है, इसका 38% जो एरिया आ रहा है 410, तो इसके ऊपर जाना चाहिए और उसके ऊपर जाके एक कैंडल ऐसे उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ऐसे एक ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोज होगा, तब उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग उसको बाय करेंगे, ठीक है। और अगर ये यहाँ से रिजेक्शन हो जाते हैं तो यहाँ पर नीचे चले आते हैं, और इसका सपोर्ट एरिया यहाँ पर आप देखिए स्विंग लो भी बनाया है, इसका 62% का आ रहा है 405 का। तो उसके नीचे अगर चले आते हैं 405 406 के नीचे, तो यहाँ पर अगर ऐसे एक रेड कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग देते हैं और उस रेड कैंडल के नीचे, लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन एज पर यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर लेवल नहीं दे सकता, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरे मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर वो तीनों स्टॉक का लेवल मैं दे दूंगा, उसके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी भी। तो अभी तक आप फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं है तो इस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन को चेक कीजिए,
लीजिए, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाके ऐड हो जाइए। तो 3 स्टॉक के बारे में हम लोग बातचीत कर लिया। एंड स्क्रीन पे देखिए मेरा जो प्रीवियस डे का एपिसोड था, जो मैंने अभी इस वीडियो के अंदर रिव्यू किया, उसको मैंने ऐड कर दिया, जाके एक बार मैच जरूर करवा लीजिएगा जो मैंने रिव्यू किया उसके साथ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।